हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए कंसेप्ट के बारे में, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द रेवेन्यू। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू का मीनिंग क्या है, कौन कौन से इसमें कंसेप्ट्स को डिस्कस किया जाता है, जैसे कि टोटल, मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू, और क्या होता है अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट ना हो। और एक और कंसेप्ट है कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़ीरो या नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू होता क्या है? रेवेन्यू का मतलब इन सिंपल टर्म्स क्या होता है कि मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव को हम लोग किसका नाम देते हैं? रेवेन्यू का नाम देते हैं। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यू आर रनिंग अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम। आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हो आइसक्रीम की, और आप क्या है डेली 1000 आइसक्रीम स्लैब्स को बेच देते हो। तो उससे अगर आपको पैसे कितने मिलते हैं? 1000, मतलब एक आइसक्रीम स्लैब कितने का हो गया? 1 रुपये का हो गया। तो जो 1000 रुपया आपको मिल रहा है इन इकोनॉमिक्स, दिस अमाउंट ऑफ ₹1000, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे। मतलब कुछ सामान बेचने पर आपको कितनी मनी उससे रिसीव्ड हो रही है। दस बाय सेलिंग अ कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी को सेल करने पर एक फर्म को जो मनी रिसीव होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? रेवेन्यू का नाम देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है रेवेन्यू का? वो है टोटल रेवेन्यू। मतलब जब हम सम कर देते हैं, इसका क्या है मतलब कि रेवेन्यू एक फर्म को जब मिलता है बाय सेलिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक गिवन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सारी की सारी बेचने के बाद जो उसको मनी रिसीव होती है उसको हम नाम देते हैं टोटल रेवेन्यू का। अगर 100 स्लैब्स हैं आइसक्रीम की, और वो एक स्लैब कितने की है? 50 रुपए की, मतलब वो 100 स्लैब बेच रहा है और एक स्लैब 50 की है, तो हमारा जो 5000 आ गया वो क्या है? हमारा टोटल रेवेन्यू। तो इसका ये फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। अगर हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवा देंगे प्राइस के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका मार्जिनल रेवेन्यू का। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? जब हम चेंज देखते हैं टोटल रेवेन्यू में, चेंज आता है किसकी वजह से आता है? अगर हम एक और यूनिट को सेल करते हैं या एक लेस यूनिट को सेल करवाते हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू एक ऐसा चेंज होता है टोटल रेवेन्यू में जो रिजल्ट है किसका? सेल ऑफ वन मोर और वन लेस ऑफ अ कॉमोडिटी। अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करवाना है, आइदर चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसके अलग अलग फॉर्मूला हो सकते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। चेंज को हम डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करवाते हैं। दिस इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। पहला तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। और एक और फॉर्मूला होता है, दिस इज टोटल रेवेन्यू ऑफ nth आइटम। ये अगर हम लोग निकालने हैं, ये हमें मार्जिनल रेवेन्यू अगर निकालना है, टोटल रेवेन्यू ऑफ nth आइटम माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 आइटम। मतलब जैसे आप टेबल में करते हो कि नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से माइनस करवा दिया जाता है, तो उसको हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू का नाम देते हैं, nth आइटम। तो टोटल रेवेन्यू जो आपकी nth आइटम की होगी माइनस करवा देंगे टोटल रेवेन्यू ऑफ द प्रीवियस वन n-1th आइटम, तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला होते हैं आपके मार्जिनल रेवेन्यू को दिखाने के लिए। नेक्स्ट चीज हम कर लेते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड करने पर आपको कितना रेवेन्यू मिला है। एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, मतलब एक ईच यूनिट इसमें निकाला जाता है। अगर आपको टोटल रेवेन्यू दे रखा है 1000, ये आप कमाते हो 1000 रुपया, कितनी क्वांटिटी सोल्ड करने पर? 100 पे, मतलब चीज़ कितने की बेच रहे हो वो निकालना है। पर यूनिट एवरेज रेवेन्यू क्या आ रहा है? 1000 को 100 से हम डिवाइड करवा देंगे, 1000 को 100 से डिवाइड करवा देंगे, तो आपका जो 10 आया वो क्या है? एवरेज रेवेन्यू। मतलब पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज़ आपको कॉस्ट पड़ रही है। तो एवरेज रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला नीचे दे रखा है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। और एवरेज रेवेन्यू को हम लोग प्राइस के इक्वल मानते हैं, और प्राइस आ जाए या एवरेज रेवेन्यू आ जाए वो सेम चीज़ ही होती है। तो ये भी हमारा हो गया है एवरेज रेवेन्यू वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हम प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे कि इसको निकाला कैसे जाता है। आउटपुट दे रखी है, ये हमारी 1 2 3 4 5 ये आउटपुट है। एवरेज रेवेन्यू अभी क्या है? कांस्टेंट है,
ये हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, ये हमारा प्राइस है 10 ये सारा क्या है, हमारा प्राइस है। टोटल रेवेन्यू कैसे ढूंढा जाता है, एवरेज रेवेन्यू को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे क्वांटिटी से, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, ये वैसे ही निकला गया है। और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे ढूंढा जाता है, जो आपका ये आइटम है 20 माइनस 10 करवा देंगे 10 आ जाएगा। ऊपर अब हमने 10 क्यों लिखा है, देखो प्राइस 10 था, टोटल रेवेन्यू भी किसी पर्सन को 10 हो रहा है, तो मतलब उसको मनी रिसीव कितनी हो रही है, मार्जिनल रेवेन्यू, कुछ तो मनी रिसीव हो रही है ना, जीरो तो नहीं हो रही। तो 10 ऊपर वाली हम यूनिट लेकर चलते हैं, जीरो, 10 माइनस जीरो करेंगे तो 10 आ जाएगा, 20 माइनस 30 करेंगे 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ से ये पता लग रहा है, अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है, अगर हमारा प्राइस क्या है कांस्टेंट है, तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू की। आप कोई भी चीज़ या कोई भी टर्म उठाकर देख लो, अगर आप लोग प्राइस को कांस्टेंट रखवाते हो तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होगा, उसके इक्वल ही हो जाएगा। तो यहाँ मैं पहला कंसेप्ट समझा देती हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, टोटल रेवेन्यू को कैसे ढूंढा जाता है, एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी, यही था, एवरेज रेवेन्यू प्राइस के ही इक्वल होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये हो गया। तो यहाँ पे अब टोटल रेवेन्यू कैसे ढूंढेंगे, प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी कितनी सोल्ड करवा रहे हो 5 की, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया ₹50, ये हमारा टोटल रेवेन्यू निकल गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक और फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू ढूंढने का, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, ये सम होता है मार्जिनल रेवेन्यू का, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये भी हमारा क्या निकलेगा 50 निकलेगा, इनको प्लस करवा दो तो तब भी हमारा टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। सेकंड कंसेप्ट है एवरेज रेवेन्यू का। एवरेज रेवेन्यू कैसे ढूंढा जाता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू कितना आया है हमारा 50, क्वांटिटी कितनी सोल्ड करवा रहे हो 5, तो जो 10 आ जाएगा वो क्या है हमारा एवरेज रेवेन्यू। मतलब ये फॉर्मूलाज है, 10 यहाँ से भी हमें पता लग ही रहा है कि प्राइस हमारा 10 निकल रहा है। थर्ड कंसेप्ट मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू तो आप ढूंढ ही चुके हो, टोटल रेवेन्यू की nth आइटम माइनस टोटल रेवेन्यू की nth माइनस 1 आइटम, तो nth आइटम कौन सी है, टोटल रेवेन्यू पूरा कितना निकला है 50 निकला है, ये देखो ना एंड वाली चीज़ उठानी है, ये 50 निकला है, 50 में से 40 को माइनस करवा दो, ऊपर वाली को माइनस करवा दो, तो ये क्या आ जाएगा 10, और ये 10 क्या है आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। तो मतलब ये सारे के सारे फॉर्मूलाज इसमें अप्लाई होते हैं, टोटल हो गया, मार्जिनल होगा, या एवरेज रेवेन्यू निकालना है आप इसमें से निकाल सकते हो। और ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है तो हमारा मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट हैपन्स इफ एवरेज रेवेन्यू इज नॉट कांस्टेंट। अब यहाँ पर तो एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट था, अगर आपका एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं होता है तो क्या होगा, देखो प्राइस हमारा अब चेंज हो रहा है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, पहले 10 था, फिर कम होकर 9.5 पहुंच गया, फिर 9 और देन 8.5 हो गया, ये हमारा प्राइस क्या है एवरेज रेवेन्यू ही है। टोटल रेवेन्यू कैसे ढूंढा जाता है, बाय सेम फॉर्मूला, प्राइस इंटू क्वांटिटी, 10 इंटू 1 10, 9.5 इंटू 2 19, 9 इंटू 3 27 एंड 8.5 इंटू 4 34 आ जाएगा। और मार्जिनल रेवेन्यू भी आप लोग ढूंढ सकते हो, 10 माइनस 0 10, 19 माइनस 10 9, 27 में से 19 गए 8 और 34 में से 27 गए 7। तो यहाँ से हमें पता क्या लग रहा है कि अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं है, एवरेज रेवेन्यू इज नॉट कांस्टेंट, यही चीज़ है, तो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना, मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अगर एवरेज रेवेन्यू डिक्लाइन कर रही है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। लेकिन एवरेज रेवेन्यू देखो 0.5 से डिक्लाइन हो रही है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू में कितना कितना फर्क आ रहा है 1 का, यही चीज़ है ना, एवरेज रेवेन्यू 0.5 से डिक्लाइन हो रही है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू 1 से डिक्लाइन हो रही है। तो ये प्रूव क्या करवाता है कि मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन करवाता है और फास्टली डिक्लाइन होता है एवरेज रेवेन्यू से, उसमें एक का फ़र्क आ रहा है और एवरेज रेवेन्यू में 0.5 का डिफरेंस आया था। तो इसका मतलब आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा है एवरेज रेवेन्यू से। तो दैट इज़ द कंसेप्ट, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन करता है
तो क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू में कम से कम एडिशनल हो रहा है। टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज तो हो रहा है, ये देखो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। पहले तो इंक्रीज हुआ, 9 का डिफरेंस आया, फिर 8 का, फिर 7 का, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है। इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। तो ये इसके कुछ रिलेशनशिप थे। पहले जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है कि एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट, वो किस में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ पे प्राइस होमोजीनियस रखा जाता है। और ये किसका कंसेप्ट है, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। नेक्स्ट थिंग, कैन मार्जिनल रेवेन्यू बी जीरो और नेगेटिव, क्या हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो जीरो या नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी क्वांटिटी दे रखी है 1 2 3 4। अब देखो एवरेज रेवेन्यू या प्राइस हमने क्या लिया है, पहले जब प्राइस 5 था तब क्वांटिटी 1 ले रहे थे, प्राइस कम हुआ 3 हो गया, क्वांटिटी बढ़ा दी 2, प्राइस 2 हो गया, क्वांटिटी हो गई 3, प्राइस 1 है, लो है तो क्वांटिटी क्या है 4। ये तो कंसेप्ट आपको पता ही है। अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, इनको मल्टीप्लाई करवा कर, ये 5 6 और 4 निकल गया। मार्जिनल रेवेन्यू वैसे ही 5 - 0 5, 6 - 5 1, 6 - 6 0 एंड 4 - 6 क्या आ जाएगा -2। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये कंसेप्ट तब देखा जाता है जब क्या होता है कि हम टोटल रेवेन्यू, हमने प्रोडक्शन तो की है, प्राइस लेकर चले हैं, लेकिन टोटल रेवेन्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पा रहा। यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट हो गया है। और नीचे अगर क्या है, अगर और भी हम प्राइस को कम करवा देते हैं तो मतलब हमें रेवेन्यू में लॉस करना पड़ेगा, कोई गेन नहीं होगा बल्कि लॉस देखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस भी तो हमें इसी अकॉर्डिंग लेना है ना कि हमारा जो खर्चा है वो कवर हो जाए। अगर प्राइस ही इतना लो रखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक फर्म को रेवेन्यू हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल जाती है। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारी ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और ये भी चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है व्हेन प्राइस क्या करता है, डिक्लाइन करता जाता है। देखो प्राइस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तब ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और टोटल रेवेन्यू देखो इंक्रीज कहाँ तक हो रहा है, इट्स इंक्रीजिंग अप टू जब तक मार्जिनल में ज़ीरो नहीं हो जाता। टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या है, मैक्सिमम है, वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ज़ीरो है। यही है ना, 6 से ऊपर टोटल रेवेन्यू है ही नहीं, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ज़ीरो है। और टोटल रेवेन्यू इज़ डिक्लाइनिंग, मतलब टोटल रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाता है जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव। ये देखो -2 आ गया तो टोटल रेवेन्यू कम होना शुरू हो गया, ये 4 हो गया, 6 की जगह 6 पे था और 4 हो गया। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, मतलब टोटल रेवेन्यू की एडिशन तो हो रही है लेकिन वही कि डिमिनिशिंग रेट पे हो रही है। लेकिन कहीं कहीं पर जाके ये क्या होता है, टोटल रेवेन्यू में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, तब आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये आपकी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये कंसेप्ट कैसे निकाला जाता है, क्या क्या इनमें रिलेशनशिप पाई जाती है टोटल, मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू में। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फेसबुक लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।